बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त, आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर और एक मेगा प्रोजेक्ट के साथ आपको इंफॉर्मेशन देने। बिल्कुल मेरी लोकेशन है जाम सादिक ब्रिज कोइनाबाद का मकाम है और यहाँ से आज आपको अपडेट करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से। जो फ्लाईओवर जाम सादिक ब्रिज से गुजरना था, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई, काम आगे बढ़ा या वहीं पर रुका हुआ है, बिल्कुल चल के अपने दोस्तों को आज यहाँ से अपडेट करेंगे। और कल यानी कि जो गुजर गया है कल, बिल्कुल ये जाम सादिक ब्रिज को बंद किया गया था। क्यों बंद किया गया था वो भी चलकर अपने दोस्तों को बताएंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, कितना काम आगे बढ़ा है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं प्रॉपर तौर पे स्टार्ट करते हैं और आपको आते हुए मैंने कुछ मनाजिर दिखाए अपनी वीडियोस के अंदर। जाम सादिक ब्रिज के ऊपर से एक और ब्रिज बिल्कुल बनने को रेडी है। सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं एक फ्लाईओवर और गुजर रहा है मलीर एक्सप्रेस वे फेज 1 का, जो जाम सादिक अली ब्रिज से गुजर कर और सामने फिर इसने कनेक्ट हो जाना है DHA से और ये फिर मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। यहाँ से ये एक छोटा सा हिस्सा काफ़ी टाइम से बाकी है। जब भी कोई नई अपडेट्स आती है तो हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर, अपने दोस्तों को यहाँ से आकर अपडेट करते हैं। सामने आप देख सकते हैं जाम सादिक अली ब्रिज और बिल्कुल सामने कोइनाबाद का मकाम है और KPT का ब्रिज भी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल यहाँ से। तो बिल्कुल ये जाम सादिक से गाड़ियां सामने बिल्कुल जा रही हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब। तो यहाँ से आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या डेवलपमेंट इससे आगे हुई है यहाँ पर और क्या काम आगे बढ़ा है। इस हैंड पर मैं आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ आगे काफ़ी सामान है, शायद रास्ता नहीं है, तो अब मुझे घूमकर उस जानिब से आना होगा। तो चलते हैं घूमकर जरा उस जानिब से और आपको बताते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बिल्कुल इस मकाम पर जो फ्लाईओवर जाम सादिक ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहा है। और ये कल ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। यहां से थोड़ा रास्ता मुश्किल हो रहा है, कोशिश करते हैं थोड़ा आगे जाने की। तो यहाँ अपने मज़दूर भाई भी वर्किंग में लगे हुए हैं। थोड़ा करीब जाके मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो अब मैं थोड़ा सा आ गया हूँ, थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर बिल्कुल कल रास्ता बंद कर दिया गया था बिल्कुल ट्रैफिक के लिए। जाम सादिक ब्रिज पे कल ट्रैफिक को रोका गया है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ शटरिंग्स का काम शुरू हो चुका है, शटरिंग्स बांधी जा रही है। तो उस हिसाब से इन्हें ग्रीन शेड्स का एक पूरा फैब्रिक इसके नीचे बांधा है, ताकि शटरिंग करते हुए अगर कोई चीज़ इनसे नीचे घिरे, ज़ाहिर है यहाँ लोहे के औजार हैं, लकड़ियाँ हैं, हैवी लोहे के पाइप हैं, अगर कोई चीज़ भी मिस होती है इनसे और वो नीचे गिरती है तो किसी को नुकसान ना हो, किसी गाड़ी को या किसी इंसानी जान को नुकसान ना हो। तो बिल्कुल यहाँ पर यानी कि ताज़ा अपडेट यही है कि बिल्कुल काम शुरू हो चुका है यहाँ पर और शटरिंग का काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें लगता है कि ये रास्ता हमवार हो जाएगा, लेकिन काम अभी इतने ही हिस्से पर हो रहा है। बिल्कुल जो जाम सादिक ब्रिज है सामने देख सकते हैं, और इस जानिब से भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी के ऊपर अब मैं आ चुका हूँ। मेरा पहला विज़िट है ये कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल आ चुका हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या, ये देखें ये ग्रीन शेड इसके नीचे बांध दिया गया है। अगर अब कोई चीज़ इनसे मिस होती है, गिरती है नीचे, तो वो यहाँ पर रुक जाएगी। नीचे एक आम आवाम को, आम पब्लिक को, ट्रैफिक को, कोई गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल इसी हवाले से ये मामलात कल रोके गए थे। तो बिल्कुल इस वक्त में जाम सादिक ब्रिज के ऊपर जो फ्लाईओवर गुजर रहा है मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 का, बिल्कुल यहीं पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़दूर भाई लगे हुए हैं, अपना शटरिंग के मामलात क्लियर कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पर। तो चलते हैं, थोड़ी सी और भी अपडेट्स देखता हूँ यहाँ पर। तो फ़िलहाल ताज़ा अपडेट्स तो यहाँ से यही हैं कि यहाँ शटरिंग का काम शुरू हो चुका है और शटरिंग बांधी जा रही है। थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगा यहाँ से और आगे का भी मामला आगे दिखाऊँगा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। ये छत्ते को दवाई लगा रहे हैं, सेफ्टी भी नहीं है, ना शूज है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जी तो यहाँ एक मजदूर भाई हैं, वो कुछ शिकवे कर रहे हैं अपने इन ठेकेदारों से जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जाहिर है इनके कुछ मामलात हैं, कुछ इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मिलते हैं इनसे। जी सर, सर जी आइएगा ज़रा। अच्छा, ये थोड़ा सा मजदूर तुक्का है तो थोड़ा घबरा भी रहा है। जाहिर है मजदूर पेशा लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। अभी इन्होंने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी है यहाँ से, ज़रूर मैं अपने वीलॉग्स के ज़रिए उन ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो इस मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्कुल इनसे अभी मुझे कुछ मालूमात हासिल हुई है। यहाँ पर ये कहते हैं कि हम 12-12 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी दिहाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये हमें दी जाती है इस धूप के अंदर, जबकि कराची के अंदर शदीद, आज का दिन भी शदीद गर्म था। इस गर्मी के अंदर ऐसी जगहों के अंदर बिल्कुल ये जॉब कर रहे हैं और इनकी दिहाड़ी देखें आप, 1000 रुपये इनको दी जाती है। उसमें भी ये शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें खाना भी प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल यहाँ पर दोपहर का। लेकिन शिकवा इनका ये है कि हमें यहाँ पर ठंडा पानी मुयस्सर नहीं होता। हम गर्म पानी सारा दिन पीते हैं यहाँ पर, यहाँ ठंडा पानी भी मुयस्सर नहीं किया जाता है। तो खुदारा
ये जो ऐवानों में लोग बैठे हैं और जो इंसाफ मजदूरों के हवाले से कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की जानिब ज़रूर नज़रसानी कीजिए कि ये पूरा 12-12 घंटे काम करते हैं और ये दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग हैं बिल्कुल, और ये यहाँ पर मजदूरी करते हैं आकर। इनके हकूक इनको बिल्कुल दिए जाएं। 1000 रुपये दिहाड़ी पर एक बंदा अगर जॉब करेगा तो वो खुद खाएगा या वो अपनी फैमिली की कफालत करेगा, कि आपसे बेहतर ज़्यादा कौन जान सकता है। तो इन मज़दूरों का भी बहुत ख्याल किया जाए यहाँ पर, और इन्हें वो तमाम तर सहूलियात मुयस्सर की जाएँ। कम अज़ कम ठंडे पानी की, जब इन्होंने मुझे कहा कि हमें तो यहाँ पर ठंडा पानी भी मुयस्सर नहीं आता है, तो इंतहाई अफसोस होता है। दिल तो ये चाहता है कि इन्हें घरों से ला के ठंडा पानी प्रोवाइड किया जाए। जो कराची को चमकाने में इन्हीं मज़दूरों का हाथ है, बिल्कुल यही लेबर काम करती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँचते हैं। ये मैन लोग हैं, ये सारे काम करने वाले लोग हैं। एक ठेकेदार जो होता है वो तो ठेका पकड़ता है और ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाता है कम उजरत पर। तो खुदारा ऐवानों में बैठे हुए लोग एहसास करें और इनकी उजरत बढ़ाएं, इनको सहूलियात मुयस्सर करें। ये यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हम आम एक चप्पल्स के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास शूज़ तक प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो काफ़ी शिकवे शिकायत हैं इन लोगों के, और मैंने चाहा मैं ज़रूर अपने वीलॉग्स के ज़रिए बिल्कुल उन ऐवानों तक ये बात पहुँचाऊँ। मेरी इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, आगे ग्रुपों में चलाएं। मैं इस क्लिप को अलग से चलाऊंगा, इन मज़दूरों के लिए बिल्कुल चलाऊंगा, ताकि इनको इनके हकूक़ और इनकी आमदनी में या इनकी जो दिहाड़ी है उसमें इजाफा किया जाए और इन्हें सहूलत, तमाम तर सहूलत दी जाए। तो चलते हैं आगे की जानिब भी, और आगे का भी मामला मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ यहाँ से। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं यहाँ देखें बिल्कुल लास्ट पर खड़ा हूँ। यहाँ शटरिंग्स वगैरह लग चुकी हैं, बिल्कुल जान सादिक का मकाम है। नीचे ट्रैफिक रवा दवा है, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब से ट्रैफिक आ रही है और फिर यहाँ से जा रही है बिल्कुल कयोबाद और अख्तर कॉलोनी, डिफेंस, सदर वगैरह कहीं पे भी जाना है आपको। और फिर उस जानिब अगर देखा जाए तो वहाँ से गाड़ियाँ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब जा रही हैं। तो यहाँ तक जो जाम सादिक ब्रिज है, बिल्कुल यहाँ तक तो ये फ्लाईओवर के कॉलम्स वगैरह या बीम्स वगैरह सब क्लियर्स हैं, शटरिंग्स वगैरह का काम चल रहा है। इससे आगे अभी कनेक्टेड बीम्स नहीं रखे गए, तो ये कनेक्टेड बीम्स जब रखे जाएंगे तो ये इतनी सी दूरी पर जो फासला है बिल्कुल ये जो है यहाँ तक, तो फिर जाकर आपका ये मलिर एक्सप्रेसवे DHA से जाकर कनेक्ट हो जाएगा। आगे रास्ता बिल्कुल हमवार है। तो आज आया था दोस्तों को यहाँ से अपडेट करने के लिए। जैसे हमें खबर मिलती है कि कोई नई डेवलपमेंट हुई है तो हम बिल्कुल पहुँचते हैं और अपने दोस्तों को आकर बिल्कुल यहाँ से कोशिश करते हैं कि अच्छे से मामलात दिखा सकें। और चलते हुए मज़दूरों के थोड़ी सी मामलात आपको दिखाते हुए यहाँ से वापसी चलते हैं।
दोस्तों, यहाँ पर एक मजदूर भाई मौजूद हैं, बिल्कुल उनसे जाकर बात करेंगे और उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि अब ये काम जो आगे बढ़ रहा है तो ये फिर आगे कितना मजीद टाइम और लगेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या नाम है जनाब आपका? राशिद अली नाम है मेरा। जी ये माइक जरा पकड़ लें। जी भाई कुछ मालूमात देंगे यहाँ से आगे की, ये काम मजीद आगे कितना टाइम लग जाएगा? बस सर 2-4 महीने में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, ये मुकम्मल हो जाएगा ब्रिज। थोड़ी सी रुकावट हो रही है। रुकावट किस वजह से? थोड़ी सी रुकावट इस वजह से हो रही है कि सर ये ऊपर से खंबा है बिजली का। अच्छा, ये बिजली के मामला है? बिजली, हाँ, जब ये बंद होगी तो तब थोड़ी सी आगे से फिर ये रुकावट नहीं होगी। फिर एक आधा दिन बताना पड़ेगा, 2 दिन या 3 दिन बीच में बिजली बंद करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी रुकावट जो है ना ख़त्म होगी। उसके अलावा कोशिश हमारी है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2-4 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा ब्रिज। ये हिस्सा जो थोड़ा सा ये हिस्सा ये 2-4 महीने लगेंगे? नहीं, ये तो बस महीने 2 में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और ये लंबा वाला ब्रिज है और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक आपकी नज़र पड़े वहाँ तक जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है ये तो DHA से जाके कनेक्ट हो जाएगा। जो सामने ब्रिज है वो तो फरंगी कॉजवे का ब्रिज है, वो अलग है। ये कहाँ पर खत्म हो रहा है? ये यहीं से निकल रहे हैं, वो दोनों रास्ते, यहाँ से अंडरपास भी बन रहे हैं और ये इससे आगे कोई अंडरपास भी बन रहा है? हाँ, ये अंडरपास ही है साथ में। ये जो गुलाई में जा रहा है नीचे, ये नीचे से गाड़ियाँ घूम के फिर डिफेंस के एरिया में जाएंगी, दाखिल होंगी। तो ये अंडरपास भी साथ में और क्रॉसिंग रोड पे भी ये जा रही है। बड़ी लंबी है पुल, काफ़ी मजदूर। यहाँ पे रुक के क्यों चल रहा है? क्योंकि जाम सादे पे मैंने देखा कि ये फ्लाईओवर काफी टाइम से रुका हुआ है, इसकी क्या वजह है? कोई वजह नहीं है सर, बस थोड़ी सी रुकावटें हैं जो बिजली की वजह से हैं और काम थोड़ा दिन में धूप भी होती है और थोड़ा सा टाइमिंग में 6 से 7 बजे चले जाते हैं। अगर दिन में ओवर टाइम दिन रात करें तो फिर हो सकता है ये काम 4-6 महीने के बजाय 3 महीने में भी निकल जाए। तो आप लोग दिन भर यहाँ काम करते हैं, आज तो गर्मी भी शदीद थी, तो फिर कैसे आप एडजस्ट करते हैं ये सब कुछ? बस करना तो है, अब मजदूर आदमी है, घर से निकल आए हैं तो ज़ाहिर है काम तो करना है, गर्मी को क्या देखना है। आप अपने काम से मुतमईन हैं जो आप काम कर रहे हैं? बहुत खुश हैं। वगैरह आपको दिहाड़ी सही मिल रही है? सब चीज़ 1500 रुपये दिहाड़ी, 45,000 मजदूर को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत खुश हैं हम। कारीगर का 50,000 मजदूरी है महीने का। आप ठेकेदार के साथ काम जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, या जो आप काम कर रहे हैं ठेकेदार के जरिए से कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी। तो आपको कोई सहूलियत उनकी तरफ से मिली है, कोई ठंडा पानी वगैरह या खाना? सब चीज़, खाना पीना दे रहे हैं, ठंडा पानी भी दे रहे हैं और खाना भी अच्छा है। शाम को जाते हैं और ठंडा पानी भी देते हैं, खाना पीना भी अच्छा चल रहा है, हम बहुत खुश हैं। कोई कंप्लेन नहीं है, ठेकेदार हमारा बहुत अच्छा बॉस है। अच्छी बात है। तो ये अब क्या हम अपनी आवाम को क्या खुशखबरी देंगे, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी जी। ये थे हमारे मजदूर भाई, बिल्कुल ये जाम सादिक ब्रिज पर काम कर रहे हैं और इन्होंने हमसे बात की है, बहुत अच्छा लगा सर। फिर थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा, तो बहुत शुक्रिया इनका। और इन्होंने हमें काफ़ी कीमती मालूमात यहाँ से दी है और ये इनका कहना है कि इंशाल्लाह 2 से 3 महीने लगेंगे। और कोई अंडर पासिस के हवाले से भी इन्होंने बताया है कि आगे इसके बाद अंडर पास भी बनने जा रहा है। बिल्कुल वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मलीर एक्सप्रेस वे का। तो ताज़ा अपडेट्स थी यहाँ पर बिल्कुल कि यहाँ शेटरिंग का काम शुरू हो चुका है और कल जो ट्रैफिक बंद की गई थी बिल्कुल वो ग्रीन शेड बांधा गया है नीचे की जानिब, ताकि अगर कोई चीज़ शेटरिंग्स लगाते हुए मिस होती है तो नीचे किसी को नुकसान ना हो सके। और अब ये सुकून से यहाँ काम कर रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे की जानिब। जी तो दोस्तों, आज आपने देखा कि मैंने मज़दूर तबके से आज बातचीत की, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ कैमरा मिली और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑफ कैमरे की भी मैंने दी, फिर मुझे ऑन कैमरा मैंने आपको दिखाया, ऑन कैमरा इन्फॉर्मेशन मिली। तो यहाँ पर जो लेबर तबका जितना भी जो इस वक्त काम कर रहा है इस गर्मी के अंदर, जो कराची के अंदर स्पेशली आज के दिन जो गर्मी थी, वो कराची के लोग उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरह की गर्मी आज कराची के अंदर थी। और ये लोग 12-12 घंटे जॉब करते हैं, यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। और इन लोगों का ताल्लुक़ किसी का अंदरूनी सिंध से है, किसी का अंदरूनी पंजाब से है। ये वहाँ से आए हुए लोग हैं, अपनी फैमिली की कफ़ालत के लिए यहाँ मजदूरी के लिए आए हुए हैं। और इनकी उजरत, इनकी दिहाड़ी इतनी कम कि 12 घंटे इनसे काम लिया जा रहा है और 1000 रुपये इनको दिन का दिया जा रहा है, प्लस उसमें इनको दोपहर का खाना भी प्रोवाइड किया जाता है ठेकेदार की जानिब से। और उसके अलावा इनके पास दीगर कोई सहूलियात इनको मुयस्सर नहीं आती। हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक भी शिकवा ऑफ कैमरा किया मुझसे कि हमें यहाँ पर ठंडा पानी भी मुयस्सर नहीं आता है, हम दिन भर यहाँ गर्म पानी पीते हैं, जबकि यहाँ पर
आप देख रहे हैं कि गर्मी के क्या मामलात हैं। तो ये कि कौमों का एक कीमती असासा होते हैं ऐसे लोग। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बड़ी शाहराहों में इन्हीं का हाथ होता है। ये मज़दूर तिबका जब काम पे निकलता है तो ये सब मेहनत इन्हीं लोगों की होती है। खुदारा इनकी उजरत बढ़ाई जाए, इनकी दिहाड़ियाँ जो हैं बढ़ाई जाएँ और इन्हें सहूलियात ठेकेदार जितने भी हैं इनकी सहूलियात उनकी जानिब से बढ़ाई जाएँ। इन्हें ठंडा पानी मुयस्सर किया जाए, इन्हें अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए। ये कीमती असासा हैं हमारे इस मुल्क का कि ये अपनी फैमिली की कफ़ालत कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा काम मिलकर करते हैं और ठेकेदार नाजायज़ फ़ायदे ना उठाएं, ऐसे लोगों से कम उजरत पर काम ना करवाएं इनसे। ये थी हमारी आज की वीडियो। दिखाने आया था आपको मलिर एक्सप्रेसवे जाम सादिक ब्रिज से कि यहाँ क्या डेवलपमेंट हुई, और यहाँ कुछ और भी दिखा दिया आपको जिस पे मुझे भी इंतहाई अफसोस हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जब आगे जाएगी तो ज़रूर ऐसे लोगों का एहसास और ख्याल किया जाएगा और इनकी उजरत कम अज़ कम मेरे लिहाज से तो 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार के लगभग इनकी होनी चाहिए। ज़ाहिर है ये अपनी फैमिलियों से भी दूर हैं और ये बिल्कुल यहाँ पर एक छड़ों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके लिए बहुत सारा ख्याल करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सिंध गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और हमारी वफाकी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए ऐसे लोगों को और इनका एहसास करना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल्स पर नए हैं, वीडियो वॉच करते हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती आराय से ज़रूर नवाजें। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।